अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सईद शेख है, फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो जिसको हम कहते हैं लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, जहाँ पर आइटिस वर्ड आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे अफ़राद जो कि रिपिटेटिव मूवमेंट्स कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पर एल्बो में पेन होता है। इस जगह पर एग्जैक्ट इस जगह पर लेट इसको हम कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। एपिकॉन्डिलाइटिस इन्फ्लेमेशन इस वजह से हो जाती है कि कारपेंटर रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे होते हैं, प्लम्बर इसी पोजीशन में ही कंटिन्यूअस वर्क कर रहे होते हैं। एल्बो जब ज़्यादातर फ्लेक्स होता है जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है ये सारी कंडीशंस होती हैं और पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे लेबर वर्कर जो कि हेवी वेट उठाते हैं और इस तरीके से बोरियां या बहुत ज़्यादा जो भारी सामान होता है वो रिपीटेटिव मूवमेंट करके नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे होते हैं, तो एल्बो कंटिन्यूअस आपका जब बैंड होगा इस पर प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसको हम कहते हैं टेनिस एल्बो या लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। ये कंडीशन स्पोर्ट्समैन में भी हो सकती है जो कि टेनिस एल्बो खेलते हैं, गोल्फर्स बॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जिसमें कि एल्बो कंटिन्यूअस 90 डिग्री पर फ्लेक्शन में रहता है और रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो उस कंडीशन में ये सारी जो पेन उस कंडीशन में ये सब पेन जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है लैटरल साइड पर। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इसकी हम डिफरेंट असेसमेंट कैसे करते हैं। आज मैं आपको 5 डिफरेंट असेसमेंट बताऊंगा जिससे कि प्रूव होगा कि इनको जो है लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है या नहीं है। देखें, सबसे पहले कुजिन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि इसको आप रखेंगे नीचे यहाँ पर और मुट्ठी बंद कीजिए। मुट्ठी बंद करके अब मैं इनसे कहूंगा इसको आप टेबल पर भी रख सकते हैं। ऊपर उठाइए, यहाँ पर मैं नीचे की तरफ प्रेशर दूंगा और इनसे कहूंगा ऊपर की तरफ उठाएं। जब ये ऊपर की तरफ उठाएंगे, अगर इनको पेन होगा तो यहाँ पर ये इंडिकेट करेंगे कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है लेटरल साइड पर। दूसरा जो टेस्ट होगा जिसको हम कहते हैं मेट्स लीज टेस्ट। मेट्स लीज टेस्ट में ये होता है कि जो मिडिल फिंगर होती है आपकी, इसको आप कहते हैं कि अप उठाएं और एल्बो इसी तरीके से 60 टू 70 डिग्री फ्लेक्शन में होता है। बाकी कोई भी फिंगर नहीं उठानी, सिर्फ मिडिल फिंगर पर आप प्रेशर नीचे की तरफ देंगे और ये फिंगर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये देखिए, ये भी अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर इनको पेन आएगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है मिल्स टेस्ट। मिल्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, आ जाइए आप यहाँ पर आ जाइए इधर। मिल्स टेस्ट में यहाँ पर मैं इनकी एल्बो को स्ट्रेट रखूंगा और यहाँ इधर से मैं इनका रिस्ट जो है फ्लेक्स करूंगा, रिस्ट फ्लेक्स करके और इसी पोजीशन में ही नीचे की तरफ लेकर आऊंगा ऐसे। इसको मिल्स टेस्ट कहते हैं। इसमें भी अगर इनको पेन होगा तो ये लेटरल साइड को इंडिकेट करेंगे कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है। इसके बाद आ जाता है वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट और 5वें नंबर पर आते हैं वेरस स्ट्रेस टेस्ट। वेल्गस का मतलब होता है कि आप ये जो है ना आउटसाइड लेकर आएंगे हाथ को। वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट में ये देखिए कि एल्बो को मैंने 90 डिग्री पर किया। पेशेंट से मैं कहूंगा कि यहाँ पर मेरी एल्बो को होल्ड करें और मैंने अपना एक हाथ यहाँ पर लेटरल साइड से थोड़ा सा ऊपर रखा। मैं इसको आउटवर्ड करूंगा। ये होता है वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट। अगर इसमें पेन होगा तो वो लेटरल साइड पर आएगा। और वेरस स्ट्रेस टेस्ट में सेम इसी तरीके से आप इधर आ जाइए। ये देखिए, हाथ को मैं इनसे कहूंगा कि इसी पोजीशन में ही रखें जी। यहाँ पर एल्बो फ्लेक्स होगा और अंदर की तरफ मूव करूंगा। तो ये 5 के 5 टेस्ट आप जो है वो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है टेनिस एल्बो के डायग्नोज के साथ, तो आप खुद भी डायग्नोज कर सकते हैं 5 टेस्ट परफॉर्म करके। अब इसके बाद जो लास्ट में आता है कि आप ट्रीटमेंट क्या करवाएंगे। आपने टेस्ट भी किए, आपने असेसमेंट भी की, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब उसके बाद ये होता है कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट में आपको बता देता हूँ कि पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन में बिठाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। आप इधर बैठ जाइए। इन्फ्लेमेशन हुई भी है, अब जब भी इन्फ्लेमेशन हुई भी होगी तो आप क्या करेंगे, कोल्ड पैक का अप्लाई करेंगे। कोल्ड पैक को अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें वेजो कंस्ट्रक्शन चाहिए।
वैसोकंस्ट्र और दूसरा आप क्योंकि पेन हो रहा है तो आप टेंस की प्लेसमेंट करेंगे, टेंस की प्लेसमेंट लैटरल साइड पर करेंगे और मिडिल फोर आर्म पर करेंगे, 1/3 ऑफ फोर आर्म यहाँ पर आप करेंगे। यहाँ पर आप देखिए मैं टेंस को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर इनकी जो है ये मैं टेंस की प्लेसमेंट करूंगा। आ रहा है, देखिए ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो रही है, थोड़ा सा लाइन, बस ठीक है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन आपने देखी, यहाँ पर ही मैं इनको कोल्ड पैक अप्लाई करूंगा। कोल्ड पैक अप्लाई करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से रैप कर सकते हैं, टॉवल से भी रैप कर सकते हैं। ये तो मैं आपको अंदाजन ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से आप रैप करके रखेंगे और तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स के लिए आप जब कोल्ड पैक अप्लाई करेंगे वहाँ से वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। वैसोकंस्ट्रिक्शन होने के साथ ही पेशेंट आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब ये मेरा पेन काफ़ी अच्छे तरीके से सबसाइड हो चुका है। इसके साथ आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले सकते हैं, जिसमें एनसिड ले सकते हैं, नाइस ले सकते हैं, डिसोल्जेसिक आप पेन किलर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। पेन किलर विद एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आप ये जो है मसल रिलैक्सेंट यूज़ कर सकते हैं, इससे मसल्स भी काफ़ी रिलैक्स होंगे, साथ में ये फिजियोथेरेपी भी आप करवाते रहेंगे। अब मैं इसको हटाऊंगा और कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी हम एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, क्योंकि पेन हमारा जो है वो लेटरल साइड पर है। तो आप एल्बो को फ्लेक्स करेंगे, एल्बो को फ्लेक्स करने के बाद मैं इनसे कहूंगा कि मेरे हाथ को नीचे की तरफ पुश करें, नीचे करें। ये आप सेल्फ करवा सकते हैं, इसके साथ साथ इनको होम प्रोग्राम भी देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मिड पोजीशन में रखकर, मिड रेंज में रखकर, और फिर मैं इनसे कहूंगा कि ये सुपिनेट करें। शाबाश। फुल आप देखें, हमेशा हम मिस्टेक क्या करते हैं कि फुल से लेकर और फिर कहते हैं कि सुपिनेट करें, उससे टेंडर यहाँ पे जो है टेंडरनेस ज्यादा होती है। जबकि आप मिड जॉइंट मिड जब पोजीशन से करेंगे तो ये टेंडरनेस कम होने की तरफ आ जाएगा। यही टेक्निक है। आप इसमें ड्राई निडल का भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है ड्राई निडलिंग का, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि ड्राई निडल मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूँ। और ये देखिए ये 1 केजी का वेट है, स्टार्ट में आप 1 केजी का वेट देंगे। एल्बो को इसी तरीके से आप चाहे तो टेबल पर रखकर भी करवा सकते हैं, या मैं तो फिलहाल आपको ऐसे ही सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप 90 डिग्री पर रखकर और सिर्फ पेशेंट से कहेंगे कि अपनी ये जो रिस्ट ज्वाइंट है इसको अप करें, देन डाउन, फिर अप कीजिए। ये देखें एक ये वाली पोजीशन होगी पेशेंट की, जिससे ये स्ट्रेंथ डेवलप होगी इनकी। दूसरा एक सिरे से ये पकड़ेंगे इधर से, जैसे मैंने इनसे कहा कि एक सिरे से, मिड से नहीं पकड़ना। ये देखिए मिस्टेक हम यही, यहाँ पर जो मेन मिस्टेक होती है ना, हम मिड से पकड़वाते हैं, पेशेंट से कहते हैं मिड से पकड़े और फिर इस तरीके से करें। नहीं, इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि एक सिरे से पकड़ना है। ये यहाँ से, अब चाहे आप बॉटल से पकड़ें चाहे वेट से पकड़ें। ये देखिए मैं इनसे कहूंगा कि मिड पोजीशन में ही रखें और सुपिनेट करें, फिर वापस लेकर आइए, फिर सुपिनेट करें, फिर वापस लेकर आए। आप खुद से कीजिए अब, और होल्ड करके रखें। जब भी स्ट्रेच करना हो तो इसको होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करके रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस लेकर आइए, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा आप थेराबैंड का यूज कर सकते हैं। थेराबैंड को किस तरीके से यूज करेंगे, एक सिरे से आपने ऐसे पकड़ा, इस तरीके से। ये अब आप कीजिए जी। हाँ, बहुत जबरदस्त। होल्ड करके रखें, होल्ड करके रखें। आ रहे हैं, प्रेशर आ रही है इधर, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप एल्बो प्रेस का जरूर इस्तेमाल करें। एल्बो प्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, एल्बो प्रेस का आप यूज कर सकते हैं, केटी टेपिंग का यूज कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ से इस मसल को स्टेबलाइज कर सकें और यहाँ से रिपीटेटिव स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप ना हो, रिपीटेटिव टेंडरनेस ना हो, टेंडरनेस ना हो। तो इसकी वजह से आप टेपिंग टेक्निक कर सकते हैं, ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मेरा मैसेज है,
लेकिन घर पर ऐसे अफराद जो कि नॉन टेक्निकल स्टाफ हैं, अब मेरे पास कल भी एक मैसेज आया कि डॉक्टर साहब मुझे बताएँ कि विटामिन डी3 का इंजेक्शन मैं पी सकती हूँ या लगा सकती हूँ? आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं और इस कंडीशन में अपने टेस्ट ज़रूर करवाइए, एक विटामिन डी लेवल टेस्ट और उसके अलावा कैल्शियम ये और विटामिन बी12 ये 3 टेस्ट ज़रूर करवाएँ। देखें अगर डेफिशिएंसी है तो आप न्यूरोबेन का यूज़ करें। विटामिन बी12 के लिए न्यूरोमेड 500 एमसीडी यूज़ कर सकते हैं और भी डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विटामिन डी जो कि अगर आपका कम हो तो उसको हमेशा विटामिन के साथ ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि विटामिन के की अगर एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी तो विटामिन डी की भी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी। ये बात शायद आपको बात मालूम ना हो। हम सिर्फ़ ऑक्सीजन डी का यूज़ कर सकते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑक्सीजन डी का यूज़ करते हैं, विटामिन के को भूल जाते हैं। जबकि एक मैं मेडिसिन आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ जिसमें विटामिन के भी है और कैल्शियम भी है, उसके साथ-साथ विटामिन डी भी है, जिसका आप यूज़ करें, ये पेन आपका वैसे ही सबसाइड हो जाएगा इंशाल्लाह। और कोशिश करें कि अपने हाथ को बिल्कुल रिलैक्स पोज़ीशन में रखें। बार-बार जिस रिपिटेटिव मूवमेंट से आपको पेन हो रहा है, उस मूवमेंट को आप अवॉइड करें, इसको रिलैक्स पोज़ीशन में रखें। और जो मैंने आपको तरतीब बताई है कि इस तरीके से आप जो है वो एक्सरसाइज करें, एल्बो ब्रेस का यूज़ करें और इसको आइस पैक अप्लाई करें। इंशाल्लाह ये पेन आपका सबसाइड होगा और आप मुझे दुआएँ देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।